के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में एकता और सद्भाव का संदेश देता सतयुग दर्शन ट्रस्ट रजिस्टर्ड फरीदाबाद सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एक और जहां विश्व में अलग अलग मत, पंथ, मजहब और संप्रदाय द्वारा अपने को श्रेष्ठ बताते हुए दंगा, फसाद व उन्माद फैलाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सतयुग दर्शन ट्रस्ट द्वारा मानवता के मूल्यों को प्रसारित करते हुए शांति, सौहार्द और सुखी जीवन जीने की कला सिखाने के प्रयासों की चारों ओर प्रशंसा की जा रही है। सतयुग दर्शन ट्रस्ट के विश्व शांति और मन शांति के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में हमारा भारत विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। मैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी विजन को सलूट करता हूं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो उन्होंने एक संकल्प रखा वो आज हमें पूरा होता दिख रहा है। एक वक्त होता था जब आप ट्रेड फेयर में होते थे तो दुनिया भर के लोग आके हमारे यहाँ पे सामान बेच जाते थे। अपना भारत का ही स्वदेशी सामान इस तरह का आने लग पड़ा है कि उसने विदेशियों को बहुत बड़ी मात दी। स्वदेशी अपनाओ का एक बहुत बड़ा नारा जो मोदी जी ने दिया है, हमें सबको उसके ऊपर चलना चाहिए। हमारे भारत की वस्तुओं की आज अहमियत बहुत बड़ी है और खास तौर पर हमारे पास कितने रिसोर्सेस हैं। दुनिया में अंदर हैंडमेड चीज़ों को ऐसे पेश किया जाता है जैसे कोई बहुत नायाब चीज़ हो, जबकि भारत के अंदर हर कोई हैंडमेड चीज़ों को बनाता है। तो हमारे पास तो वो स्वाभाविक कला है जो परमात्मा ने किसी किसी को दुनिया में दी है। सतयुग दर्शन ट्रस्ट के मार्गदर्शक सजन जी ने कहा कि विश्व शांति की स्थापना के लिए मानव गुणों का आत्मसात किया जाना अति आवश्यक है और यह केवल तभी संभव है जब हम सभी समभाव, समदृष्टि को अपने जीवन में अपनाएं। सतयुग में एक भारत श्रेष्ठ भारत होने के साथ साथ विशेष भारत था, तो उसकी विशेषता बताते हुए हर जन को आग्रह करते हुए कहा गया कि आप भी द्वेष, मतभेद छोड़कर एक अवस्था में आने के लिए समभाव समदृष्टि हो जाओ। और समभाव समदृष्टि होने के लिए हमने सतयुग दर्शन वसुंधरा पर ध्यान कक्ष का निर्माण किया हुआ है। स्थान ईश्वर की सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता जनाता है, उसके बारे में हर सज्जन को परिचित कराने का प्रयास किया जाता है। प्रयास के अंतर्गत जो मानव को आह्वान दिया जाता है कि समय काल की चाल को समझो, क्योंकि समय काल को कुदरत ने 4 युगों में बांट रखा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब कलयुग चल रहा है, तो अब समय काल में सतयुग में प्रवेश करना है। तो जो समय आने वाला है, भविष्य है, भविष्य के प्रति सतर्क हो, भविष्य को जानने का प्रयास करो और भविष्य के अनुकूल ही अपने भाव स्वभाव निर्विकारता के प्रतीक अपनाकर पुनः चरित्रवान बनने का पूरा हर तरह से प्रयास करो। वह पारमार्थिक भिन्न भेद समाप्त कर
वाद विवाद से ऊपर उठ एक हो जाओ और सतवस्तु में प्रवेश कर सतवस्तु हो जाओ। सभी मानव धर्म अपनाओ, सुखी हो जाओ। मानव धर्म अपनाओ, सुखी हो जाओ। मानव धर्म अपनाओ, सुखी हो जाओ। युग में केवल सत्य ही था, उस सत्य को सब समझते थे। कुदरत के वे सब बंदे कुदरती नीतियों पर ही चलते थे। आप सब देख रहे हैं ना इन मूर्तियों को, कितनी अलग अलग लग रही हैं, परंतु इनकी वास्तविकता एक ही है। जैसे ये सब एक ही शिला से बनी हैं, वैसे ही हम सब भाषा, भेष, रंग और रीति में भिन्न होते हुए भी एक ही ज्योति से प्रकाशित हैं। स्वार्थ आ गया, लेकिन समय चक्र का नियम है। जिस प्रकार रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कल इस दौरान ट्रस्ट के स्वयंसेवकों ने व्यापार मेले में आए दर्शकों को सतयुग दर्शन ट्रस्ट के विचारों व उद्देश्यों से अवगत कराया, जिसके बाद सभी दर्शकों ने ट्रस्ट से जुड़ने की इच्छा भी जताई। मैं हरिबाबू गोस्वामी मद्रास बेसिक में नंदगांव से रहने वाला हूँ, गाजियाबाद में वर्तमान में रहता हूँ। मैं यहाँ ये ट्रट्टी मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में घूमने आया। तो यहाँ पे ये सतयुग दर्शन ट्रस्ट जो बहुत ही निष्काम भाव से मानवता की उसको सतयुग की तरफ ले जाने के लिए एक छोटा सा कदम उन्होंने बढ़ाया है। जो ये कि हमें मानव की सेवा करनी है, हमें मानव में एक भाव पैदा करना है, तो सबको समभाव से देखे, सब में प्यार जागृत करे, प्रेम जागृत करे और द्वेष, घृणा, ईर्ष्या इस स्वार्थ आ गया, लेकिन समय चक्र का नियम है। जिस प्रकार रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कल श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और वो कैसे होगा? जब समभाव समदृष्टि यानी सज्जन भाव की पढ़ाई करेंगे हम। सतयुग दर्शन ट्रस्ट के कलाकारों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आधारित भव्य और मनमोहक संगीत प्रस्तुति दी। इस प्रस्तुति ने विभिन्न क्षेत्रों से दर्शकों का मन मोह लिया। सभी दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाकर कलाकारों का सम्मान किया।